पञ्चाध्याया वयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। नमो मित्रादि। चर्चा अपनी पंचाध्याय के प्रथम अधिकार के माध्यम से चल रही है। यहाँ अभी तक अपना द्रव्य का सामान्य विशेष स्वरूप समझने का यहाँ पर अपना क्रम चल रहा है। अब इसमें अपन ने जो 102 श्लोक तक का अध्ययन किया है, उसका अंत में जो सारांश दिया है, उस सारांश के संबंध में अपना विचार चल रहा है। तो अभी 102 नंबर के श्लोक का जो भावार्थ पढ़ा था, वो एक देश भावार्थ पढ़ा था, थोड़ा सा भावार्थ भी रह गया था। तो इस 102 नंबर के श्लोक के पूरे भावार्थ को फिर से पढ़ के आगे अपन उसके सार को पढ़ेंगे। पूरे अभी तक का जो अध्ययन किया है 102 श्लोकों तक, उसका सार थोड़ा सा जो दिया है उसको अपन अभी देखते हैं। तो इसमें 102 नंबर के श्लोक में जो शिष्य का प्रश्न था, इसके पहले 97 नंबर के श्लोक में, कि द्रव्य की परिभाषा आपको एक ही करना थी, दो काय के लिए की परस्पर विरोध आता है। तो उसके समाधानार्थ ये 4 श्लोक दिए हुए थे। आगे जो है कि 98, 99, 100, 101, 102, इनमें उसका स्पष्टीकरण दिया था कि भाई ऐसी बात नहीं है, इनका दोनों जो है लक्षणों का लिखना, उसकी गहराई को या उसकी वास्तविकता को समझना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो वो विषय स्पष्ट नहीं होता है, उसमें भ्रम पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए इनकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए अपना यहाँ अंत में बताया कि जो है इनका गुण पर्याय द्रव्यम की क्या उपयोगिता है, और फिर उत्पाद व ध्रुव को बताने की क्यों जरूरत पड़ी है। तो उसमें जो है 102 नंबर के श्लोक में दिया था कि पर्याय लक्ष्य के माने जो ध्रुव है वो गुण के लक्षण के रूप में है, और जो उत्पाद व्यय है वो पर्याय के लक्षण के रूप में है। अर्थात वो गुण जो है उनका जो समूह है वो ध्रुव है। तो उस गुण का जो है समूह और उसकी स्थायित्वपना बताने के लिए गुण की वो अपन ने ध्रुव लक्षण दिया है। और पर्याय का जो है परिणमन बताने के लिए, क्योंकि पर्याय कह देने से पर्याय का परिणमन पता नहीं पड़ता है कि उसका स्वरूप क्या है, तो उत्पाद व्यय रूप कहने से उस पर्याय का जो है परिणमन पता पड़ता है कि प्रति समय पर्याय, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, प्रति समय ये धारा प्रवाह चलता रहता द्रव्य में, ऐसा उसका स्वरूप समझना। तो एक ही समय में गुण और उत्पाद व्यय अर्थात ध्रुव और उत्पाद व्यय, ये तीनों चीजें प्रति समय द्रव्य में होती ही रहती हैं। गुण पने से द्रव्य ध्रुव रूप रहता है, पर्याय पने से द्रव्य उत्पाद व्यय रूप होता रहता है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन का उत्पाद। और गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों, ऐसी वस्तु को जो है त्रयात्मक प्रति समय समझना अपने लिए जरूरी है। ऐसा इसके लिए अपन ने ये जो 2 लक्षण दिए थे, उन दोनों लक्षणों की सार्थकता यहाँ पर सिद्ध की है। इसलिए यहाँ पर पर्याय में लक्ष्य के स्थानापन्नपना है, इसलिए वे एक प्रकार से स्वभाववान भी है। उन पर्यायों के लक्षण की तरह अथवा स्वभाव की तरह उत्पाद व्यय जानना चाहिए। ऐसा जो है गुणों का ध्रुव लक्षण और पर्याय का उत्पाद व्यय लक्षण सिद्ध किया। अब उसका भावार्थ अंत में जो दिया है, गुण और पर्याय ये स्वभाववान या लक्ष्य स्थानीय है, तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य ये स्वभाव या लक्षण स्थानीय है। इस हिसाब से गुणों का स्वभाव या लक्षण द्रव्य तथा पर्यायों का स्वभाव या लक्षण उत्पाद और व्यय प्राप्त होता है। ये भी सामान्य विशेष हो गया इसमें। हाँ,
द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय, गुण पर्याय भी उस द्रव्य का सामान्य लक्षण हो गया। हाँ, गुण पर्याय द्रव्य का सामान्य लक्षण हो गया और ध्रुव उत्पाद व्यय उन गुणों का और पर्याय का विशेष लक्षण हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे का, और फिर उसके अभी आगे अपन ने कल चर्चा की थी कि पर्यायों के फिर उत्पाद व्यय में भी अविभाजित प्रतिच्छेदों के आधार पर प्रति समय उनका जो है फिर संसार अवस्था में परिणमन अलग प्रकार का होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। उसमें माने पर्यायों के औदिक भाव, छायस्मिक भाव, छायस्मिक भाव, औदिक छायक भाव आदि आदि इसके चलते रहते हैं। औपसमिक, छायस्मिक, छायक, औदिक, ये पर्यायों में इस प्रकार से परिणमन अनेक प्रकार का होता है। तो अब उस परिणमन को भी पर्यायों के समझना, चूंकि आत्मकल्याण में वो जरूरी है, उसके बिना कोई सामान्य से आपने समझ लें कि आत्मा द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायात्मक आत्मा का स्वरूप सामान्य रूप से है। वो तो सभी आत्मा उत्पाद में द्रव्यात्मक है, परंतु सभी आत्माओं में बहिरात्मपना, अंतरात्मपना, परमात्मपना, अब ये उनका विशेष पर्याय होगा। अब ये नहीं समझोगे तो मिथ्या दृष्टि होगे, सम्यक दृष्टि होगे कि तुम्हारे से परमात्मा हो, अब उसमें भी अंतरात्मा में कौन से प्रकार के अंतरात्मा हो, किस गुण स्थान में हो, अब ये नहीं समझोगे तो कोई मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है। तो इन सब बातों को आपको गंभीरता से समझना जरूरी है, इसलिए उत्तरोत्तर सामान्य से विशेष समझना आवश्यक होता है। जैसे अपन को भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो अकेले भारत के कह देने से थोड़ी तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। उस भारत का पूरा अंदर का पूरा स्वरूप पता होना चाहिए कि कहाँ अपने बॉर्डर है, चारों तरफ कितनी जनसंख्या है, वहाँ के क्या सिद्धांत हैं, वहाँ की क्या जो है गांव की दशा है, उनके लिए क्या ज़रूरत है, इत्यादि इत्यादि पूरा पता नहीं हो तो तुम क्या करोगे प्रधानमंत्री बन, कैसे उद्देश्य का हित करोगे। इसी प्रकार अगर तुमने आत्मा का पूरा अंदर का जो है स्वरूप नहीं समझा तो कैसे तुम आत्मा का हिस्सा सकोगे। तो अकेले मात्र तुम सिर्फ समझ लोगे हम जीव हैं और हम में द्रव्य गुण पर्याय होती हैं, तो अब उससे क्या काम चलेगा। द्रव्य गुण सामान्य से तो वो सब कई जीवों की थे, परंतु यहाँ तो विशेष रूप में तुम्हारी सारी समस्या है। यहाँ तो विशेष तुम्हारे लिए अनादिकाल से तुम पर्याय में मिथ्या दृष्टि बने होगी हो। अब उस मिथ्यात्पने को छोड़ना है तो उसको स्वरूप जानो, और फिर सम्यक दृष्टि बनना है तो कैसे बनोगे, उसका स्वरूप जानो, और फिर सम्यक दृष्टि बन करके अकेले सम्यक दृष्टि से काम नहीं चलेगा। फिर अंतरात्मा के 14 गुणस्थान, 14 से लेके 12वें गुणस्थान तक ये आपकी जो है साधक दशा है। अब इसका पूरा क्रम नहीं समझोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, रास्ता कैसे चलोगे। इसलिए ये उत्तरोत्तर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इन विषयों को जो नहीं समझते हैं उनके जीवन में कोई कल्याण नहीं होता। मात्र नाम के वो माने धर्मात्मा हो सकते हैं सांप्रदायिक बुद्धि से, पर जब तक वो इस पूरे विषय को नहीं समझेंगे तब तक उनके जीवन में कल्याण नाम की या हित नाम की कोई स्थिति नहीं बनती। भ्रम ही में रहते और आपस में फिर अपनी अपनी काल्पनिक धर्म की क्रियाएं आदि करके अपने को धर्मात्मा विशेष मानकर समस्याएं खड़ी करते हो, एक दूसरे के लिए सहयोग नहीं करते। क्यों कि धर्म का स्वरूप असली समझे ही नहीं, और जो धर्म का असली स्वरूप नहीं हो काल्पनिक स्वरूप उनने मान करके और फिर आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करते रहते। तो अब इस धर्म तो होना ही नहीं, और पाप और बदना। सामान्य मनुष्यों से भी बदतर स्थिति सांप्रदायिक लोगों की रहती। सामान्य मनुष्यता से झगड़े नहीं होते। सामान्य मनुष्यता में तो भैया अब तुम भी मनुष्य हम भी मनुष्य, चलो एक दूसरे का सहयोग करो, पर नहीं, तुम अधर्मात्मा हो माने काफिर हो, हम धर्मात्मा हैं, बेगर तुम काफिर हो हम धर्मात्मा हैं। अब कौन किसका संयोग करे, एक दूसरे के शत्रु बन गए धर्म के नाम पे तुम। तो ये सारी परिस्थितियां हैं वस्तु के स्वरूप को नहीं समझने की अज्ञानता। जितने लड़ाई झगड़े हैं ये मूर्खता के हैं, ये कोई धार्मिकता के लड़ाई झगड़े नहीं है। तो जब तक आप सच्चे धर्म को नहीं समझोगे तब तक आपकी ये समस्या कोई सुलझाने में समर्थ नहीं। और ऐसे जो नेता है सांप्रदायिक जिनने स्वयं धर्म नहीं समझा और जिनको स्वयं धर्म करना नहीं है और जिनको नेतागिरी करने के लिए सिर्फ अपने अपने समूहों को सिर्फ घेरे रहना है, तो वे तुम्हें धर्म करवा नहीं सकते, क्योंकि अगर सही धर्म बता दें तो फिर उनकी नेतागिरी खत्म होती। तो जैसे राजनीति में होता है
कि अपना अपना जो है संप्रदाय समूह बना लिया और बस अपना अपना नेतृत्व करते रहते। तो ये जो है स्थिति अपन को यहाँ भी इस क्षेत्र में भी आज भयंकर है। ये अपन को जब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक अपन जीवों से आत्मीयता का व्यवहार नहीं कर सकते, यथायोग उनकी परिस्थिति समझकर उनके संग व्यवहार नहीं कर सकते। ये स्थिति अपन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि अंतर में उसके द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझें। पर्यायों में भी जो अविभागी प्रतिच्छेद के आधार पर उनका परिणमन होता है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आगे गुणस्थान, ये सब पर्यायों के विशेषों में होता है। और ये जब पर्यायों के विशेष नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होना है, मात्र कहवे के धर्मात्मा कहोगे, कहलाओगे, जीवन में धर्म तो आना नहीं। तो ये जो है अपन को इसका अपन अंत में सारांश अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसका भाई सारांश अंत में अपन देखते हैं। गुण और पर्याय स्वभाववान या लक्ष्य स्थानीय है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये स्वभाव या लक्षण स्थानीय है। इस हिसाब से गुणों का स्वभाव या लक्षण द्रव्य तथा पर्यायों का स्वभाव या लक्षण उत्पाद और व्यय प्राप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तु की पहचान की जाए उसे लक्षण कहते हैं। गुणों की मुख्य पहचान उनका सदा बने रहना है, पर्यायों की मुख्य पहचान उनका उत्पन्न होते रहना और विनष्ट होते रहना है। इसी से यहाँ पर गुण और पर्यायों का लक्ष्य और उत्पाद आदि को उनका लक्षण कहा। ये उत्पाद आदि गुण और पर्यायों के स्वभाव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये उनके आत्मभूत धर्म हैं। की जगह पे पानी की जगह पे अपन को पानी नहीं मिल रहा हो तो नारियल को पानी पी लो। उत्पाद की स्वभाव या स्थानीय ऊपर से, हाँ ठीक है। गुण और पर्याय की स्वभाववान या लक्ष्य स्थानीय है। हम लक्ष्य स्थानीय है। अब क्या करें, अब तुम्हें बताएं कैसे। हम वर्णन बहुत कर चुके घंटों से ही को, अभी तक चल रहा वो ये चल रहा। तो अपन कबहू आओ कबहू नहीं आओ, तब तुम्हें हम अलग से पूरा फिर समझाओ वैसे इसके प्रश्न कैसे होगा ये तो बताओ। दो लक्षण बताए द्रव्य के, गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तो कहते हैं इनमें परस्पर कछु भेद नहीं समझना, दोनों का एक ही रूप है, उको और ईको एक ही अर्थ है, विवक्षा भेद है, प्रयोजन भेद है उसका। तो जो गुण हैं वे ध्रुव स्थानीय हैं और जो पर्याय है वे उत्पाद व्यय ध्रुव स्थानीय हैं। पर्याय को चाहे उत्पाद व्यय को, ये पर्याय के ही भी उसका स्वरूप है, और गुण कहो और चाहे ध्रुव कहो वो एक ही स्वरूप है उसका। गुण रहते हैं नित्य और पर्याय होती है अनित्य। तो उनकी जगह पे जो कहा है तो उसका भेद करके उसका लक्षण के रूप में कहा है। पर्याय सामान्य कथन है, उत्पाद व्यय उसी का विशेष कथन है, और गुण सामान्य कथन है और ध्रुवपना उसका विशेष कथन है। गुणों का लक्षण यानी एक रूपपना रहने का है। तो वो चाहे ध्रुव कहो और चाहे गुण कहो और चाहे पर्याय कहो और चाहे उत्पाद व्यय कहो, परंतु वो थोड़ा उससे सामान्य और विशेष का अंतर है। तो उसी के स्वरूप को बताने के लिए ये हमने दूसरा लक्षण बताया है, ताकि तुम्हें भाव को स्पष्ट हो जाए। इसको अलग अलग नहीं समझना कि जी जो अलग है वो सर्वथा अलग है किसी। इसे कह रहा है वो के स्थान पे ही जो समझना, पर उसका ये विशेष है थोड़ा। पर इससे गुण और पर्याय द्रव्य स्थानीय नहीं हो जाते, क्योंकि यह विश्लेषण करने का एक प्रकार है। वस्तुतः द्रव्य में जो उत्पाद और व्यय होता है उसी का दूसरा नाम पर्याय है, और उसका उसमें लक्षित होने वाली शक्तियों के रूप में सदा काल बने रहना ही द्रव्य है। इस प्रकार ये परस्पर में पर्यायवाची ठहरते हैं, तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है। तो ये जो है मतलब इसका जो है प्रयोजन आचार्यों का बताने का विषय को ही स्पष्ट करने का रहता है कि जिससे तुम्हारे लिए विषय पूर्ण स्पष्ट हो जाए, कहीं तुम उलझ न जाओ। किसी शब्द के दूसरे आ जाने से तुम कहोगे जो क्या एक होगा जी वो अर्थ का है। तो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसी बात को समझाते हैं
ताकि हर दृष्टिकोण से आप वस्तु को समझ सको। तो जैसे अपन एक वस्तु के अपन ने 4 विभाग करके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर उसी एक ही वस्तु को समझा रहे अखंड को। जो एक सत है उसी एक सत को 4 भागों में बांट दिया कि अपन इस दृष्टिकोण से समझो। एक सत को पहले 3 भागों में बांटा, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, अथवा 2 भागों में बांटो सत को, गुण पर्याय व द्रव्य। वो सत के विभाग कर रहे, अनेक दृष्टिकोणों से बता रहे कि गुण पर्याय के रूप में समझो, उत्पाद व ध्रुव के रूप में समझो, चतुष्टय के रूप में समझो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। ये उसी एक सत की बात चल रही सर, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसको खुलासा कर रहे। तो तुम ये नहीं समझना कि वो सत अलग है, गुण पर्याय अलग हैं, और उत्पाद व ध्रुव अलग है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय अलग है। विवक्षा भेद है, एक ही वस्तु सत को ही ये सब समझाने के तरीके। अब फिर उसी में फिर अपने भावों के आधार से समझाओ, तो अपन उसमें औपसमेय, छाया कहू, भाव, मिश्र, जीव, स्वतः, औदिक, पारणम कहू। एक ही सत के भेद है ये 5 भाव। एक सत में ही इन भावों की दृष्टि से जब समझाते हैं कि एक जीवत्व भाव त्रैकालिक है, गुण स्वभाववत है या द्रव्य स्वभाववत है, और ये 4 पर्याय स्वभाव है। तो अब पर्यायों के विशेष, पर्यायों में औदिकपना भी होता है, औपसमपना भी होता है, छायपना भी होता है, छायकपना भी होता है। तो पर्यायों के फिर ये सारे भेद प्रभेद है समझने। उन्हीं में सामान्य से पर्याय कह दी, उसी पर्याय को उत्पाद व्यय कह दी, उसी पर्याय को औदिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक कह दी। अब वे उसी परिणमन के आधार पर उसकी शक्ति के अंशों की प्रकटपना, अप्रकटपना आदि की तरफ से, विपरीतता आदि की तरफ से। अब ये विशेष नहीं समझोगे तो तुम अब तुम द्रव्य गुण पर्याय रूप आत्मा तो हो, पर तुम कौन आत्मा हो? बहिरात्मा हो कि अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो? और बहिरात्मा में भी तुम कौन सी बहिरात्मा हो? घृत मिथ्या दृष्टि हो या घृत हो? तीव्र विपरीतता है कि कम विपरीतता है? अब ये भेद प्रभेद सब पर्यायों के हैं। अब अंतरात्मा हो तो कौन सी अंतरात्मा हो? तुम उपसम, क्षय उपसम, छायक सम्यक दृष्टि हो कि उपसम हो कि क्षय उपसम हो। और अब उसमें भी फिर सम्यक दृष्टि हो तो चौथे गुण स्थान वाले हो कि 5वें वाले हो कि 6वें वाले हो कि 7वें वाले हो कि आगे के 12वें तक हो कि तुम अरहंत वाले सम्यक दृष्टि हो कि सिद्ध वाले हो? कौन हो तुम कहोगे वो तो सब समान है। सब समान, जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष में जा। तो लिखो है शास्त्र में, देखो तो हम तो भी ये सब समान वाले हैं, हम ये पर्याय वाले नहीं हैं। तो बस अच्छी बात है, बिना पर्याय के द्रव्य होते तो ये क्या है? जिस सारे विषय समझवे के लाने हैं, ये नेतागिरी करवे, आपस में लड़वे झगड़वे के लाने नहीं है, और मिथ्या कल्पना करके अपने को ऊंचा नीचा, दूसरों को नीचा मनवावे के लाने नहीं है। यानी पूरे द्वादशांग यदि भेद प्रभेद में घुस जाए तो पूरे द्वादशांग एक ही है और एक सत्य की सिद्धि कर। जब द्वादशांग में अपन ने संक्षेप में पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, जीवश्चे अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह, क्या पूरी द्वादशांग में काय को वर्णन है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याही को विस्तार। बस हमने समझ लो, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, हमारा पुद्गल से कोई संबंध ही नहीं है, खत्म काम। संक्षेप में अपन ने समझ लो भैया, हम तो ज्यादा नहीं पढ़ो चाहते, हमारे पास टाइम भी नहीं है, बस हम तो इतने में ही ठीक है। पूजपाठ स्वामी लिख लो कि बस इतना समझ लो, वो संक्षेप यही को विस्तार है। अब हम विस्तार का करने, अब तुम्हें भारत में घूमने हैं और विस्तार की जानकारी नहीं है तो कितने जाओगे? तुम कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहूँ भैया 144 धारा लगी है, अब तुम चले जाओ। कहीं वो कर्फ्यू लगो है, कहूँ कोरोना की पाबंदी लगी है, कहीं बीमारी है, अब पूरा ज्ञान नहीं है तुम्हें, तो क्या होगी? मेरे कुछ नहीं। इसलिए भाई ये काम नहीं चलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें? तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मरो चतुर्गति में जो है तुम्हारे। और अगर तुम्हें चतुर्गति से बचना है तो टाइम निकालना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा, उस पर चल के अपना कल्याण करना पड़ेगा। ऐसे अकेले कह देवे से काम नहीं चलेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें? और हमारी समझ में नहीं आऊँ हम क्या करें?
अरे समझ में नहीं आओ तो मूर्ख, तो तू आगे पढ़ेगा कि मूर्ख ढोरे ही बने रहेगा? ये तो बता। अगर तुझे पढ़ना है तो तुझे पढ़ना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आओ तो समझ, जैसे बने तैसे। ये अब उसकी जिम्मेदारी की उपयोग लगाए तो लगे। तुम कहोगे नहीं हमारी तो समझ में नहीं आओ, नहीं आओ, नहीं आओ, नहीं आओ, तो नहीं आओ, मूर्ख ही बने रहे हो। वो क्या करोगे तुम बताओ? एक अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है, 5 मिथ्यात्व में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। अज्ञान माने या हम कछु नहीं जान, भगवान तुम ही जानो, भगवान तो सब जान रहे, उसे तुमाओ कर लेने वाले भगवान तुम ही जानो। जो मूर्खता को लक्षण है तुम्हारा, मिथ्यात्व है जो बिना जाने से अपने को मूर्ख बनाए रहो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए यहाँ पर कोई बहानेबाजी का काम नहीं है। यहाँ पर तो जो व्यवस्था है वैज्ञानिक व्यवस्था को आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा। ये तो वैज्ञानिक धर्म है। ये जो है रूढ़िवादिता का और मात्र के लिए औपचारिकता वाला धर्म नहीं है। ये तो पूरी एक चीज सिस्टमेटिक वैज्ञानिकता से आप समझोगे, उसको जियोगे तो धर्मात्मा बनोगे, और नहीं समझोगे, नहीं जियोगे तो बस जैसे हो वैसे बने रहोगे। जैसे ज्ञान नैसर्गिक और अधिगमन भी होता है, ज्ञान वो वैसे अज्ञान भी क्या नैसर्गिक और अधिगमन भी होता है क्या? तुम का के वो चाह रहे, ना तो ज्ञान समझ रहे ना अज्ञान समझ रहे। सम्यक दर्शन की बात कही है कि सम्यक दर्शन वो उसमें दोनों गर्भित हैं। जिसको निसर्गज कहते हैं वो भी अधिगमज होता है, और जो अधिगमज है वो भी निसर्गज होता है। बताओ, कथन को के लोग अंतर है, विवक्षा भेद है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप निसर्गज होगा तो तुमने कछु नहीं समझो, तुम्हें होगा अपने आप ऐसे। ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहले आप समझ चुके थे, माना नहीं था, धारणा ज्ञान में था। अब तुम्हारे जब डंडे पड़े तो समझ में आई कि अपन को कि बना कल्याण नहीं हुई है। तब होते तुमने वो बात मानी कि भैया अब गलती नहीं करेंगे, अब बस अब हो गई गलती। तो अब होते गलती नहीं करोगे तो तुम्हारी गलती तुम्हें क्षमा कर, तुम्हारे दोषों से दूर हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे लिए जेल से निकाल दिए जाओगे। तो अब चाहे तुम जेल में रह के सुधरो और चाहे पहले सुधर जाओ। उपदेश दो, गलती कह दी तुम्हें कि भैया ये कानून का उल्लंघन करोगे तुम्हें जेल मिलेगी, और तुमने समझ तो लाओगे हाँ जो कानून है सो जो है, और मानो नहीं और गलत करत रहे तो जेल में डंडे पड़ेंगे। अब जेल में तुम्हारी समझ में आ गई तो अब होते छोड़ दो गलती, उतने तुम्हें हो गई सही सिद्धांत को ज्ञान। अब आगे जेल नहीं हुई है तुम्हें, पर अब तो तुम्हें जेल भोगने पड़े। कल डंडो नहीं ऐसा है वो निसर्गज। निसर्गज माने पहले सुनो तो मानो नहीं है तो, और उतने तुम्हारी जब डंडे पड़े, जब समझ में आ गई, अब तुमने उतने मान लोगे हो जो सिद्धांत ही पे अभी कानून को उल्लंघन नहीं करने चाहिए हमें, अब हमने उल्लंघन करो तो हम जैसा सजा मिल गई, 2000 का फाइन। जाहे दशा। चलिए सारांश पढ़िए। प्रमाण श्लोक 71 से 102 तक का संपूर्ण कथन विषय ग्रंथकार श्री पंचास्तिकाय गाथा 10 मूल तथा टीका से ज्यों का त्यों लिया है। पंचास्तिकाय 10वां गाथा जो पंचास्तिकाय की कुंद आचार्य देव की है, उसमें ये पूरा विषय चल रहा है। अच्छा, विस्तार से। हाँ वही है पूरा। उसमें दोनों लक्षण दिए हुए हैं, उसकी सिद्धि की है। लक्षणों की परस्पर अभिव्यंजकता भी इसी की टीका में से ली है। इसे आप केवल उस गाथा का भाष्य समझें तो कोई अतियुक्ति ना होगी। माने जो 10वें नंबर की गाथा है, अभी तक जो आपको 102 श्लोक तक जो बताया है, उसी का ही विस्तार करके आपको समझाया है। जैसे तत्वार सूत्र के एक मंगलाचरण का भाष्य लिखा जा रहा था, कौन सा? गंधहस्ती महाभाष्य। वो सिर्फ एक मंगलाचरण का भाष्य था। मोक्ष मार्ग से कितने प्रमाण श्लोक? 8000 10,000 श्लोक प्रमाण। अच्छा, वो ग्रंथ लिखा जाना था, परंतु अब वो लिखा गया कहाँ है पता नहीं है। पर लिखा गया होगा, गंधहस्ती महाभाष्य नाम तो आता है, पर वो कहाँ चला गया ये पता नहीं। उसमें सोने बनाने की विधि है। अब जो तुम सोना बनावे की विधि सीखोगे, भगवान बनने की विधि नहीं सीखोगे। चलो आगे चलो। दादा कह रहे थे यहाँ तक का सार। कोई पूछे कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो उत्तर वही है जो श्लोक नंबर 8 में दिया गया है कि जो सतरूप है, स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है, स्वसहाय है और निर्विकल्प है, अखंडित है। निर्विकल्प है अर्थात अखंडित है, वह द्रव्य है। ये सामान्य से द्रव्य का लक्षण है। तो उसमें जो 8वीं गाथा
सत है, स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है, स्वसहाय है और निर्विकल्प अखंड है। बस ये उसकी माने उस जो अपन ने ये जो पढ़ा है उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण, तो इस सत के ही ये सारे के विशेषण है। फिर हाँ, कौन से सत ही शत्रु सत जो सत होता है वो स्वतः सिद्ध होता है। जो स्वतः सिद्ध है वो अनादि निधन भी है। जो अनादि निधन है वो स्वसहाय है, किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। और जो सत है वो निर्विकल्प है, भेद रूप भेद से रहित अभेद है वो। बाबा जी इसको अनादि निधन कहेंगे कि अनादि अनंत? इसमें अनादि अनंत ये कई बार एक ही है। अनादि निधन निधन नहीं है। एक ही बात है। अनादि अनिधन उसको क्या है ये आदि जो है दीपक है ये। तो अनादि अनंत कहो माने क्या? जिसका अंत नहीं है, और अनादि माने जिसका प्रारंभ नहीं है। अनिधन में ही वही आता है जिसका कोई नाश नहीं होगा, जिसका निधन नहीं होगा। ऐसे ही उसमें जिसका अंत नहीं आएगा। तो बात एक ही है। चलिए, यह तो द्रव्य का अनादि अनंत लक्षण लिखा है कि जिसका आदि नहीं है और अंत नहीं है। तो दोनों एक ही बातें हैं, चाहे अनादि अनंत कहो चाहे अनादि अनंत कहो, दोनों में का अंतर है। यह द्रव्य का लक्षण सर्वश्रेष्ठ है। सच्ची में लिया है कि अनादि निधन वस्तु में भिन्न भिन्न, वहाँ पे अनादि निधन का मतलब भी यही लेना है, अनादि अनंत। आपको दोनों में लगाना है। जैसे अपन ने अंत में साधु के रूप में सब लगा दिया, तो सब अकेले साधु में नहीं लगाना है, सब अरहंतों में भी लगाना है, सब सिद्धों में भी लगाना है, सर्व आचार्यों में भी लगाना है, सर्व उपाध्यायों में लगाना है, सर्व साधु में लगाना है। तो वो अंत दीपक है। तो वहाँ पे अनादि अनधन लेंगे। कहाँ पे? अनादि कहाँ पे? तो उते आगे अनादि निधन लिख दिया, तो इसका मतलब कि आवते भी जोड़ना निधन में। निधन में भी अनादि ओ। आदि सूचक, मध्य सूचक, अंत सूचक। अच्छा, यह द्रव्य का लक्षण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि द्रव्य अखंड है और यह लक्षण भी उसके अखंडपने को प्रकट करता है। यह लक्षण अभेद दृष्टि का है और जगत में अभेद को बिना भेद के कोई समझ नहीं सकता। अतः कोई भेद सूचक लक्षण चाहिए जो इसका अभिव्यंजक, पूरक, प्रकाशक हो। वे लक्षण ये हैं: गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण पर्याय समुदायो द्रव्यम, गुण समुदायो द्रव्यम, समगुण पर्यायो द्रव्यम। इसको भी और स्पष्ट करना हो तो कहते हैं कि देश देशांश, गुण गुणांश का समुदाय, तन्मय पिंड द्रव्य है। समुदाय कहो, तन्मय कहो, पिंड कहो, ये द्रव्य है। हाँ, देश अर्थात अखंड प्रदेश द्रव्य, देशांश अर्थात प्रदेश कल्पना क्षेत्र, गुण अर्थात त्रिकाली शक्तियां स्वभाव अथवा भाव, गुणांश अर्थात गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय अथवा काल। चतुष्टय होगा द्रव्य को। हाँ, द्रव्यच्छेद काल हो। हम्म। सत लक्षण श्लोक नंबर 8 में अखंड पिंड था, उसका बोध कराने के लिए गुण पर्याय 2 खंड कल्पना की और अधिक स्पष्ट समझाने के लिए देश देशांश, गुण गुणांश की अर्थात द्रव्य छेद काल भाव की कल्पना की। और साथ साथ यह बताया है कि भिन्न भिन्न प्रदेश रूप से धन धनी बत यह भेद नहीं है, किंतु आम में स्पर्श रस गंध वर्ण बत है। चारों का अखंड पिंड आम है। उसी प्रकार गुण पर्यायों का तन्मय पिंड द्रव्य है। ऐसा नहीं है कि उनको तो अलग कर दो इसमें से, प्रदेश भेदी। वो तो समझ में के लाने एक एक को क्रम क्रम से समझो अलग है, पर तुमको पर्याय अलग है, गुण अलग है। ऐसे नहीं है वस्तु में, एक साथ सब है, चतुष्टय पूरे एक संग है, प्रति समय है। अब तुम्हें कथन करवे में क्रम है, जिसके जीवन में 10 लक्षण धर्म है। ऐसा नहीं है कि पहले क्षमा है बाद में मानव है, वो इकट्ठे सभी एक ही संग सब धर्मों का परिणमन एक साथ हो रहा है। तो वो एक ही धर्म का स्वरूप 10 अभाव रूप अधर्मों के सद्भाव रूप एक ही धर्म बताओ है। वो जो चारित्र की स्थिरता रूप परिणाम है वो 10 धर्म रूप है।
तो वो चारित्र के परिणाम को अचारित्र रूप जो अपने लिए अधर्म है, क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम आदि, उन सब के अभाव रूप एक सद्भाव रूप चारित्र स्वरूप स्थिरता रूप धर्म है। और उस एक स्थिरता रूप धर्म के 10 नाम दय काय की अपेक्षा, अधर्मों की अपेक्षा। जो 10 प्रकार के अधर्मों का अभाव होता है, उसके सद्भाव में जो एक धर्म प्रकट होता है स्वरूप की स्थिरता रूप, उसी को अपन फिर अस्थि रूप में क्षमा कहते हैं, मार्दव कहते हैं, आर्जव कहते हैं, सत्य कहते हैं, शौच कहते हैं, संयम कहते हैं, तप त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, सब उसी एक स्वरूप स्थिरता के नाम है। तो ये तो नास्ति रूप में 10 प्रकार के अधर्म गए हैं, तो उसके सद्भाव में 10 प्रकार को धर्म कह दिए अपन। आचार्यों की वस्तु पकड़ाने के लिए बड़ी करुणा रही है। इसी बात को समझाने के लिए एक और ढंग प्रयोग किया कि वह खंड कल्पना इस प्रकार भी हो सकती है कि जो उत्पाद वह द्रव्यमय है वह द्रव्य है। इससे पहला लक्षण जो गुण पर्यायबद्ध द्रव्य था वह स्पष्ट हो जाता है। गुण किसको कहते हैं कि जो त्रिकाल स्थायी हो, अर्थात द्रव्य। पर्याय किसको कहते हैं कि जो पैदा हो और नाश हो, अर्थात उत्पाद व्यय। गुण पर्यायवत द्रव्यम इक्वल टू उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। उनको लक्ष्य लक्षण समझो या स्वभाववान या स्वभाव समझो, परस्पर अभिव्यंजक समझो, सब एक ही बात है। इस प्रकार ध्रुव में भी अंतर रहता है। ध्रुव में भी अंतर रहता है। ध्रुव कहलाता है, ध्रुव की ध्रुवता बताना, एक रूपता बताना, उसको अपन बोलते हैं द्रव्य। निरंतर वैसी की वैसी कंटिन्यूटी में चलती रहे वो अवस्था, उसका नाम है। तो उसी ध्रुव की अवस्था की तरफ से जब कथन करते हैं तो ध्रुव कहलाता है। उसका ध्रुवपना, मनुष्य और मनुष्यपना, जीव और जीवपना, तो उसके भाव को बताते हैं वो ध्रुवता के माध्यम से। कह सकते हैं कि ध्रुव है वो द्रव्य और ध्रुव उसकी पर्याय। अब भाई तुम आगे मत बढ़ो, पर्याय ये द्रव्य की पर्याय नहीं है। ये ध्रुव और ध्रुवपना जो है, जिसको कारण शुद्ध पर्याय बोलते हैं, वो ध्रुव की एक अवस्था है द्रव्य की। ये तो नहीं है कि ध्रुव द्रव्य है और ध्रुवता उसकी पर्याय है। किसकी? द्रव्य की। द्रव्य की नहीं, द्रव्य की अवस्थाएं 3 है एक संग। ध्रुवता रूप अवस्था है, उत्पाद रूप अवस्था है, व्यय रूप अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं हैं द्रव्य की एक समय में। तो अकेली ध्रुवता को तुमने अगर द्रव्य की अवस्था मान लिया, ध्रुवता रूप अवस्था, उत्पाद रूप अवस्था और व्यय रूप अवस्था, एक ही समय में 3 पर्यायें द्रव्य में निरंतर चलती हैं। तो अकेली ध्रुवता मान ली तुमने द्रव्य की एक अकेला लक्षण, और उत्पाद व्यय नहीं माना, तो पर्याय रहे द्रव्य को तुमने माना, तुम सांख्यमती बन गए। अगर तुमने द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं माना, परिणाम नहीं माना, और सिर्फ द्रव्य में ध्रुवता ही मानी, तो तुमने वस्तु स्वरूप को समझा नहीं। एकांत तुमने वस्तु स्वरूप का कर लिया है। वस्तु तो उत्पाद में ध्रुवता रूप तीनों एक समय में रहती है, तो तुमने उसमें से एक हिस्सा मान लो, 2 हिस्सा माने नहीं है। तो इसका मतलब एकांगी मिथ्या दृष्टि बन गए तुम। अब प्रयोजन की दृष्टि से उसको मुख्य करो और इनको गौण करो, वो विवक्षा दूसरी है। अपनो प्रयोजन करना है तो जो उत्पाद व्यय भी पर के आश्रय से होते हैं, वे उत्पाद व्यय अपने ध्रुव स्वरूप के आश्रय से होवे, तो आपका स्वभाव रूप धर्म प्रकट होगा। तो वो उसके लिए आपको ध्रुवता को मुख्य करना था आश्रय के लिए, और तुमने वस्तु स्वरूप मान लो जो मिथ्यात्व होगा। तुमने वस्तु को तो नहीं मान लो, तो वस्तु तो उतनी है ही नहीं है। आश्रय को करे और शुद्धि तो पर्याय में करना है। ध्रुवता में तो कुछ होती नहीं है। ध्रुव तो एक रूप ज्यों कहते हो, जीवत्पना, जीव का ज्यों जीवत्पना, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो, वो तो जीवत्पना तो कभी छोड़ते नहीं है। पारिणामिक भाव सब जीवों में वो ज्यों कहते हो रहता है। गुणपना, अनंत गुण ज्यों कहते हो रहते हैं, उनमें कोई कमी बड़ी चाहे भाव हो, उसमें भी उतने ही गुण रहेंगे। तो ये क्या है, अपन को अपन ने विवक्षा को वस्तु स्वरूप समझ लिया। वो विवक्षा थी, उसका प्रयोजन अलग था, इसका प्रयोजन अलग था। अपन ने क्या समझ लिया
कि अपन ने न तो उसकी विवक्षा समझी, न प्रयोजन समझा, न वस्तु स्वरूप समझा। अपन को विवक्षा, उसका प्रयोजन और वस्तु स्वरूप, ये तीन चीजों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सम्यक प्रकार से अपना हित नहीं साध सकते। विवक्षा का है होते, प्रयोजन का है वो बतावे को विवक्षा को, और वस्तु का स्वरूप क्या है अब तुम्हें ये पता ही नहीं है, तो तुमने अकेली विवक्षा को क्या मान लिया, वस्तु स्वरूप मान लिया, और उनको प्रयोजन समझो ही नहीं है, क्या होते बतावे को प्रयोजन कहा तो, और वो साधो नहीं आ तो कछु नहीं होने, सब विपरीतता के अलावा कुछ नहीं होना, पागलपन के अलावा कुछ नहीं होना। इसलिए विवक्षाओं का पहले तो विवक्षा समझो, ये कौन सी विवक्षा से कथन है, इको का प्रयोजन है बतावे को, और वस्तु का स्वरूप क्या है, अपन उसमें से अब इसको बता रहे हैं तो इसको प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन को तुम साध रहे कि नहीं। अब ये सारी चीजें कौन समझे और कौन समझाए, जिसने समझी नहीं होगी तो वो क्या समझाएगा तुम्हें। अभी जैसे ध्रुव शब्द आया, ये त्रिकाली के अर्थ में नहीं है, वर्तमान पर्याय नहीं, त्रिकाली अवस्था देखो, ध्रुव और उसकी ध्रुवता, तो ध्रुव है आपका गुण और गुणपना है उसका भाव, उसका गुणपने रूप रहना सदा काल कंटिन्यूटी में गुण गुण ही बना रहा है, ये उसका अपन को भाव बताना है कि उसका गुण का, उसका भाव क्या है। गुण का भाव है कि वो धारा प्रवाह गुण रूप ही रहेगा, वो और दूसरे रूप नहीं। तो उसकी प्रवाहिता त्रिकालता बताने के लिए उसकी ध्रुवता सिद्ध करना कि वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ध्रुव ध्रुव गुण गुण ज्ञान ही ज्ञान रूप रहेगा, परंतु उसी ज्ञान में अवस्थाएं होती हैं। अब सम्यक परे की अवस्था चल रही ज्ञान में कि मिथ्या चल रही, उसमें मति ज्ञान चल रहा है कि स्वतः ज्ञान, कि अवधि ज्ञान, कि मना पर्याय ज्ञान, का केवल ज्ञान। अब तुम्हें उनको कहो कि नहीं हम तो ध्रुव ही ध्रुव हैं, बिना पर्याय के ध्रुव होते ही नहीं है ध्रुव। इसलिए इन सारी बातों को, ये तो इतना उतावलापन है आज लोगों में, कल्याण मल्याण कुछ न कराना है जिनको, 15 दिन को शिविर अटेंड करो और प्रमाण पत्र लो और बस अपने जाओ, काय के लाने दूसरों को उपदेश देना चालू करो, बस हो गए तुम प्रवचनकार। कौन के, मुमुक्षुओं के उपदेशकार अलग है, उनके उपदेशकार अलग हैं, उनको 6 महीना को कोर्स है अथवा 6 साल को कोर्स है। तुम्हें उपदेशक बनने हैं तो तय की डिग्री दिलाने, तुम्हें इतने ग्रंथ पढ़ के 6 साल का तुम्हें डिग्री लेना पड़ेगी। और मुमुक्षुओं का अगर तुम्हें प्रवचनकार बनना है तो 15 दिन का प्रशिक्षण शिविर पढ़ो और तुम प्रवचनकार बन जाओगे। तो अब कौन समझाए और कैसे समझाए और कौन समझे और किसकी जरूरत है। और अभी अपन कहो तो हम अलग हैं, जे जो है विरोधी हैं, कौन के, दो ही पार्टियों के, ना वह पार्टी मानेगी न जा पार्टी मानेगी। और अपन एक की कहो तो एक विरोधी हो जाए, दूसरा पक्षधर बन जाए। एक की गलती बताओ तो वो विरोधी हो जाएगा और वो पक्षधर हो जाए, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र। थोड़ा मल्ली लिखो ना, शत्रु का शत्रु अपना मित्र बन गया कि भैया तुम के शत्रु हो, वो हमारा शत्रु है, तुम हमारे मित्र। अपन राजनीति में कहा थे, राजनीति में माने जो दूसरी पार्टी का विरोधी है वो दूसरी पार्टी वाले का हितैषी बन जाता है, हमारी पार्टी में आ जाओ तुम हमारे काम के हो। अब उनकी खटिया खड़ी करने लगे, अरे भैया ये आदमी तो खतरनाक है, तो फिर अब जो सही आदमी होगा वो तो सबकी गलतियां बताएगा, वो क्या करेगा, क्योंकि किसी गलती का पोषण थोड़ी करेगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में राजनीति, खोटी राजनीति, राजाओं की राजनीति को बदनाम कर दिया गया है। राजा ऐसे नहीं होते थे, चापलूस, गलत का समर्थन करने वाले। आज जो राजनीति चल रही है ये तो कुटिल नीति है, ये राजनीति नहीं है। कूटनीति और कुटिल नीति समझ रहे, कूटनीति तो अलग चीज है, अपना प्रयोजन साधने के लिए क्या अपन को सेटिंग करने चाहिए वो अलग चीज है, परंतु ये तो कुटिल नीति चल रही। जैसे बने तैसे अपना, अपने संप्रदाय और अपने लोगों की और अपने उसकी जो है सिद्धि करो, सामने वाले को चाहे सही हो चाहे गलत उसका विरोध करो। ये कोई धर्म नीति थोड़ी है ये, और राजनीति भी नहीं है। राजाओं की ऐसी नीति नहीं होती थी। अरे चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि राजा होते थे, उनकी ऐसी मिथ्या नीति होती थी, कुटिल नीति का मर जाते थे पर वो गलत का समर्थन नहीं कर सकती थी। इसलिए समय अपने पास
इस काल के जीवों के पास समय भी नहीं है और ज़्यादातर अब उनको कल्याण की रुचि भी नहीं है और बहुमत के आधार पर जीने हैं उनको सत्य के आधार पर नहीं जीने, बहुमत के आधार पर जीना है। भैया हमें तो लोक में जीना है, जहाँ बहुमत हुई है उतर रहे हम तो ठीक है। बहुमत से धर्म तो होता नहीं, धर्म तो चलता है सत्य के आधार पर, तत्व के आधार पर। तुम सत्य तत्व पे चलोगे चाहे भले ही तुम अकेले हो जाओ, उसके लिए तो तुम्हें इतनी दम होने चाहिए। चाहे तुम्हारे विरोध में सब हो जाए तो हो जाए, पर धर्म के विरोध में हम नहीं हो सकते। तो ये जो है, ये तो यहाँ तो क्या है, बहुत हिम्मत का काम है और ये सारी बातें अपन नहीं समझे। तो अब क्या है कि क्रम से विषय नहीं समझोगे तो तुम्हें कौन समझाएगा, ये तो बताओ किसके पास टाइम है। जो सच्चा आत्मार्थी होगा, आचार्यों ने अपन को लिखा है कि भैया तुम इस काल में गुप्त रह करके अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विध कही, अतएव उनसे तुम चर्चा और बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने चुप रह करके अपनी साधना करो, जी में फायदा है। अपने पास टाइम है नहीं है, इतना शक्ति है नहीं है, पुण्य को उदय है नहीं है कि तुम्हारी मान ले में। धर्मात्मा के पाप को उदय हुई है और अधर्मात्मा की पुण्य को उदय हुई है। कौन की बात मानते लोक में चलता है पुण्य की पूजता है, यहाँ धर्म नहीं पूजता है। तो जिसका पुण्य का उदय होगा उसके पक्ष में लोग हो जाएंगे, और धर्मात्मा है सत्य है तो बनाए रहो तुम अपने पास। इसलिए ये लोक नीति और धर्म नीति दोनों अलग अलग चीजें, इन दोनों का मेल नहीं खाता। 36 का आंकड़ा है, एक है मोक्ष मार्ग और एक है मोह का मार्ग। इसमें तो संसार का बढ़ाने के लिए लोगों को रस रहता है और अतः जो है संसार छोड़वे को काम है। ये तो तुम्हारे न बहुमत की जरूरत है, न तो तुम्हारा न सबको राजी करने की जरूरत है, इधर तो सत्य पे चल के अपनी आत्मा को हित करने की जरूरत है। इसलिए जिसने समझ लिया है वो ज्यादा प्रपंच में उलझना नहीं चाहता। क्यों कि चौथी काल में बहुत विरल से समझ में आओ। तो अभी काल में तो लोग ज्यादातर बहुमत, जो समुद्रभद्र आचार्य देव का वो तुम्हारे से युक्तानुशासन का श्लोक पढ़ते हैं कि इस काल में पहले तो कली काल है, दूसरा श्रोताओं के हृदय कलुषित है, कसाय पूर्ण है, वे पवित्र हृदय वाले नहीं है, और वक्ताओं के लिए सही विवक्षाओं का विवेक नहीं है। तब ये सब झगड़ा चलते ही रहेंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं है। तो ये धीरे धीरे जनमत की दशा जो है वो तो आप घटते जाना है, बढ़ना नहीं है। आज देखो आप चारों तरफ क्या मचा हुआ है। जैन धर्म के लोग ही आपस में कैसी दुर्दशा कर रहे हैं एक दूसरे की, दूसरे नहीं विरोधी एक दूसरे के। अपन लोग में बोलते घर के कुरवा से ही अपनी आंख फूटती है, अपने लोग ही अपने धर्म के विरोधी हैं। जैनी जैन धर्म के निंदक, हुंडा उसल पड़ी की जोरा और ध्यानत जान के चुप रहिए, जीवन है थोड़ा। कि भैया अपने पास तनक सी जिंदगी है, तुम तो चुप रह करके अपना काम करो, ज्यादा इसमें पंच मत पढ़ दो, चलो पढ़ लो पूरे तो। इस प्रकार श्लोक 8 से 70 तक जो अभेद अखंड दृष्टि से द्रव्य का निरूपण किया था, उसी का स्पष्टीकरण भेद दृष्टि से 71 से 102 तक किया। ग्रंथकार ने पहले निरूपण का नाम तत्व अर्थात द्रव्य का निरूपण दिया, दूसरे का नाम द्रव्यत्व निरूपण दिया। इसका कारण यह है कि द्रव्य शब्द मूल वस्तु का द्योतक है और द्रव्यत्व शब्द उसके पेट में क्या है उसका द्योतक है। मैंने देखो अपन जो 6 द्रव्य और 7 तत्व बोलते ना, तो द्रव्य अपन जो जैसे 6 डालाकार ने मूल में 2 को पहले दे दिया, जीव मजीवम तत्व, अथवा अपन को जब बोलते हैं जीव अजीव तत्परु आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरदानो। तो जीव अजीव, फिर इसके बाद तत्व। अभी जीव अजीव 2 द्रव्य हो गए, और इसके बाद फिर उनकी भाव बता रहे हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों। तो ये उसके भाव है। तो ये अपन को उसके अंदर, उस द्रव्य के अंदर का भरो है, वो कहलाता है तत्व। वो कहलाता है तुम्हारे द्रव्यत्वपना, उसके द्रव्य के अंदर का विषय बताना, वो द्रव्यत्वपना कहलाता। तो वो जो है यहाँ पर कहते इसको समझना जरूरी है। तो
उसके पेट मैंने 8 से 70 तक जो अभेद अखंड दृष्टि से द्रव्य का निरूपण किया था, उसी का स्पष्टीकरण भेद दृष्टि से 71 से 102 तक किया है। ग्रंथकार ने पहले निरूपण का नाम यहाँ तत्व की जगह द्रव्य जो दिया ना, अर्थात द्रव्य निरूपण दिया है। दूसरे का नाम द्रव्यत्व या तत्व कहा है, निरूपण दिया है। इसका कारण यह है कि द्रव्य शब्द मूल वस्तु का द्योतक है और द्रव्यत्व शब्द उसके पेट में क्या है उसका द्योतक है। अतः द्रव्यत्व को पर्याय भी कह सकते हैं? हैं। द्रव्यत्व को पर्याय भी कह अभी तुम क्या है समझ नहीं पाओगे। एक शब्द के तुमने एक धारणा बना रखी है। पर्याय का क्या अर्थ होता है? पर्याय का अर्थ गुण होता है, पर्याय का अर्थ प्रदेश होता है, पर्याय का अर्थ पर्णमन होता है, पर्याय अर्थ शक्ति का विभाग प्रतिशत होता है। पर्याय का अर्थ क्या होता है? तुमने पर्याय माने समझ लो, पर्याय माने पर्णमन अकेले। अभी अपन को क्या है कि उसकी शब्दों के अर्थ ही तो नहीं पता ना। परिसमन्ता भेदम गच्छति थी पर्याय। द्रव्य का सर्व तरफ से भेद करके कथन करना उसका नाम है पर्याय। तो अपन क्या है बहुत जल्दी में निपटना चाहते हैं, जल्दी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके पूरे विषय को समझना नहीं चाहते और अपन ने जो धारणा बना ली है उसका ही पोषण करना चाहते, उसको छोड़ करके फिर पूरा समझना नहीं चाहते, क्योंकि टाइम ही नहीं है अपने पास। तो अपन ने तो जो समझ लिया वो समय उतने में तुम पूर्ण हमारी पोषण कर दो कि जो ही जाए कि नहीं वो है ही नहीं है वो बात। पंडित जी से तुम जितने बार अर्थ पूछो उसके अलग ही अलग अर्थ बताएंगे नहीं। अब क्या यार यार पहले इनने जो कह दी अब ये कह दीजिए, अब है उनके याद होते नहीं, हम क्या करें? तुम्हारी धारणा मिथ्या बन गई तो हम तोड़ोगे के लाने दूसरा अर्थ बताए उनको। तुमने मिथ्या धारणा बना रखी है कहीं, तब वो गलाने हम क्या करें? क्योंकि वक्ता तो उसको कहते हैं कि जो सामने वाले की मूर्ता जो है उसको तोड़े, जो थोड़ी है उसकी मूर्ता को हाँ राजी नाम उसके संग राजी करेंगे, उनकी मूर्ता पोषण कर जाओ है तो वो निश्चयाभासी। और हाँ आत्मा को स्वभाव तो एक ही रूप है ना, ध्रुव स्वरूप वही है कि नहीं है बेटा, ध्रुव स्वरूप पर्याय स्वरूप है आत्मा का स्वभाव। तब ये कौन करेगा? जो सांप्रदायिक व्यक्ति कर सकत, बिना सांप्रदायिक वालों तो नहीं कर सकत। जब तुम्हारी हो रही दुर्दशा और हम तुम्हारी दुर्दशा में शामिल हो जाएं, हम नहीं कर सकते तुम्हें अनुभव। अब तुम्हें मेल नहीं खाएगा तुम्हारे, क्योंकि बहुमत तो तुम सांप्रदायिक बुद्धि वालों से पूछोगे। चमगिदड़े उल्लू मामा के पास जाएं कि बताओ भैया दिन में सूरज उंगा थे, फूल खिला थे, ये कह रहे तो बताओ तुम बताओ। भेगा तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, हमें नहीं दिखा रहा, खिला तो नहीं है। उनने नहीं कही, इनने नहीं की, उनने नहीं की, कहाँ कहीं होती तो अपन लोग सब कहते इतने जने अकेले नहीं गलत है। उन्हीं से पूछिए तुम कौन से हैं कि जो संप्रदाय वाले एक दूसरे के मेल खाते। तो ये व्यवस्था जो है इस मार्ग में नहीं चलती, समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा। या तो वो तीव्र कसाई हुई है तो चुप रह जाएगा भैया हम नहीं जाना, हमें पता नहीं है, तुम पढ़ो जानो। और या फिर कहेगा कि भैया अगर सही सुनने हो तुम बताओ थे, और तुम में ताकत हो तो सुनो, और नहीं था फिर और को नहीं पूछो तुम अपने हिसाब से जाओ, हमारे पास नहीं है बता दो टाइम को पड़ा है झंझटों में तुम्हारी। इसलिए आज जो है आज चाहिए आदमी को अपने अपने संप्रदाय के लोग पोषण करने वाले, अपनी कसायों का, एक दूसरे का हो रूपम हो ध्वनि। तुम उनका सम्मान करो, मंच पे बुला के भी तुम्हारा सम्मान करें तुम्हें बुला के, बस इसमें राजी है आज लोग। बने रहो राजी से कछु नहीं होने, दुर्दशा होने और तो कछु होने नहीं है, कल्याण तो नहीं होने इसे। तुम्हारे कसायों का पोषण करवे खिलाने तुम्हारे लाने समर्थन कर जाओ, सो न तो तुम्हारा कल्याण होने न उनको कल्याण होने। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है प्रपंचों में आज वर्तमान में उलझना योग्य नहीं। सार्वजनिक रूप से आज प्रवचन करना खतरे से खाली नहीं, समझ रहे ना। देखो आज जितने ये मच रहे हैं ये सब इस व्हाट्सएप के चक्कर में मच रहे, डाल दे व्हाट्सएप पे, अब परस्पर में एक दूसरों की कसाय भड़क रही। देखो तुम आपस में क्या हो रहा। अगर ये चुप है हो जाए झगड़ा सब खत्म। अब चुप रह नहीं सकता, क्यों कि नेतागिरी करने उनको प्रवचन में ऐसे डर रहे ना, बेबी ऐसे खतरा है कि अगर सामने वाले को तुम आगे सुने तो कोई कितना खड़ा हुई देख कर जो कसाई थी भोजे तो वो एक वो लाए ना कि इनका ऐसा करना चाहिए, इनको पाकिस्तान भिजवा देना चाहिए, इनको ऐसे डंडे लगाने चाहिए, ऐसे लोग हैं। अब आगे पीछे को तो कुछ हिसाब नहीं है उनको पढ़ने, बस ये निकाल लो कि देखो जी ये देखो जी बुराई कर रहे हो, ये देखो जी इनकी बुराई कर रहे। टोडामल जी को तो काय मरवा दो, देखो जी ये हिंदुओं की बुराई कर रहे, देखो जी जैनों की बुराई कर रहे, तो सब इकट्ठे मिल गए
जितने मूढ़ थे उनने कि यार ये आदमी बेकार, हटाओ इसको यहाँ से, रहने लायक नहीं है। तो हट गए कि भैया हम वास्तव में तो रहने लायक है ही नहीं है। इसलिए जो है भैया तुम जो कह रहे हो हमारी इच्छा हमारे हित में ही कह रहे थे, हमारे हित में नहीं कह रहे थे, इसलिए तुम्हारा जो कार्य है तुम करो आराम से, हमें कोई चिंता नहीं होगी। हम भी यही चाह रहे हैं कि भैया हम ऐसे लोगों में जाएं रहें कि जिसमें हमें इतनी दुनिया के प्रपंच नहीं करना पड़े, हम उनके चरणों में बैठ के हम स्वयं सुने, हम अब वो लायक तो नहीं है जित तो तुम्हें समझाए वाले। तो इसे हमारे लिए अच्छा है, योग्य है कि यहाँ से हम यहाँ ऐसी जगह भेज दो तुम कि जिसमें हम अपनी आराधना शांति से करें, भगवानों के समूषण में, तीर्थंकरों के समूषण में बैठ के बढ़िया दिव्य ध्वनि सुने होते जाए। शशांक भाई, संजय भाई जिस दिन आ जाएंगे तुम्हारा पैसे पूरा नहीं हो पाए, ध्यान रखना। और खुलासा हो गया अब का हो जाएगा तो तुम जानो, खुलासा हो जाएगा का हो जाए तुम्हारा। बाबा जी हमारा ये अभिप्राय है कैसे द्रव्य है और द्रव्यपना, तो द्रव्य और द्रव्यपना में आपने बताया ना कि ध्रुव लेना, उसमें बताया ध्रुवपना लेना पर्याय, तो ऐसे ही जहाँ पे जो दिया है नहीं, काय में लेना, ध्रुवपना काय की पर्याय लेना, गुणों की पर्याय लेना कि द्रव्य की लेना। ध्रुवपना गुणों का लक्षण है, पता अभी पढ़ो कि नहीं पढ़ो? हाँ। तो जो गुण की पर्याय है ना कि द्रव्य की पर्याय है। ध्रुवपना वो गुणों की पर्याय है, और गुण पर्याय में द्रव्य, द्रव्य है गुण पर्याय में। तो जो गुणों का एक रूपपना है प्रवाह, ध्रुवपने रूप, सदा काल गुण 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 एक रूप रहते, ज्ञान 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 ही रूप रहेगा, अन्य ज्ञान अन्य गुण रूप नहीं होगा। तो हमने यही तो बोला था कि द्रव्यपना है ये पर्याय। तुम जो कह रहे हैं कि ये द्रव्य ध्रुवपना है, तो जो पर्याय है कौन की पर्याय? गुण की एक रूप पर्याय, गुण की दो पर्याय होती है, एक होती है उत्पादव्यय रूप गुण की पर्याय, एक होती एक रूप पर्याय। एक रूप पर्याय गुण की जो सामान्य पर्याय हो गई जाऊँगी, गुण पने रूप, जीवत्व पने रूप, तो जो उसकी एक रूप पर्याय है। एक रूप पर्याय का मतलब वो भी गुण का अंश हो गया, गुण का एक अंश हो गया एक रूप रहना, और गुण का दूसरा अंश हो गया उत्पाद व्यय रूप होना। तो अकेले जो नहीं है कि गुण अकेले एक ही रूप रहेगा, गुण में दो दूसरा पक्ष भी है, उत्पाद व्यय भी होगा, और ये द्रव्य के हैं पूरे स्वरूप है, गुण पर्याय व द्रव्य, तो ये गुणों का ही स्वरूप है कि द्रव्य गुणों की अपेक्षा एक रूप रहता है, पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप होता है। गुण में भी लेंगे तो उसके भी भेद हो जाए, उसके भेद होंगे। फिर गुण में लोगे तो कौन से गुणों को पर्णमन ले रहे हो? अखंड सब गुणों को पर्णमन लोगे तो उसके लिए द्रव्य की एक रूपपना ले लोगे, और अगर अलग अलग लोगे तो वो अर्थ पर्याय हो जाएगी। व्यंजन पर्याय द्रव्य की अगर आप प्रदेशों की अपेक्षा लोगे तो व्यंजन पर्याय बन जाएगी वो द्रव्य की, और अगर एक एक गुण की लोगे तो अर्थ पर्याय बन जाएगी। तो उनमें एक में से कितने कितने भेद प्रभेद होते हैं। अब अपन को उसका भाव पूरा पता नहीं होगा, अपन एक धारणा बना लो तो वही मिथ्या हो जाती है। भाई एक समय में एक ही बात तो कही जाती, इसलिए स्याद उसमें लगाना पड़ा, स्याद ऐसा है गुण का स्वरूप, किसी अपेक्षा ऐसा है, किसी अपेक्षा ऐसा नहीं है, किसी अपेक्षा ऐसा है, किसी अपेक्षा, तो अब इसलिए स्याद लगाना पड़ता, स्याद। और ये बताया सठखंडागम में कि वक्ता अगर स्याद ना भी बोले तो भी तुम वहां स्याद लगा लेना, अगर बिना स्याद के अगर मानोगे तो निरपेक्ष नया मिथ्या, फिर तुम आओ मिथ्या हो जाए, विपरीतता हो जाए, उनको सही बात ही नहीं हुई है वो। तो अभी में कितने खतरे हैं, अब अपन उसमें कैसे क्या करें। इसलिए बोलना खतरे से खाली नहीं है, दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है, उनमें कोई झगड़ा नहीं है, उनमें सब सर्वांग, उस दिव्य ध्वनि के अनेक अर्थ है, तुम्हें समझना पड़ेगा किसी दूसरे से, या तुम समझोगे तो उसका सही भाव अपनी भाषा में समझोगे। उसमें ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा उसमें जो है क्या है, उसका आश्चर्य है उसका, वो क्या सब जीव अपनी अपनी भाषा में समझ जाएंगे उसको। अतिशय कहो, हाँ आश्चर्य कहो, एक ही बात है। अब ये सारी चीजें हैं, अब उसमें इसलिए भगवान छद्मस्त अवस्था में बोला तो नहीं है कि भैया बोले झगड़ा खड़ा हो, क्योंकि विवक्षाओं से बोलना पड़ेगा। अब विवक्षा कछु कची, इसलिए आचार्य कुंद कुंदी को लिखना पड़ा कि भैया तुम छल गण मत कर लीजिए, हम बोल रहे हैं कौन सी विवक्षा से, तुमने लगा ली कौन सी विवक्षा, और तुमको तुमने तो कही थी, गणों पकड़ने लगो तुम वहाँ पे, तो मैंने तो कही थी।
तो भैया हमने विवक्षा से कही थी कि बगैर विवक्षा की, सर्वथा कही थी कि हमने किसी अपेक्षा से कही थी, तो तुमने वो अपेक्षा तो छोड़ दी और तुमने कही थी, कह दी। इसलिए इसमें जो वो जिम्मेदारी जिसको कल्याण करना है वो मात्र सुन करके संतुष्ट नहीं होता, वो इसको प्रयोग करके अपने जीवन में उतारता है, और जब जीवन में उतारता है तो उसके लिए कोई सलाह नहीं रहती, और जीवन में नहीं उतारता है और मात्र सुन करके ही अकेली धारणा में लेके फिर विकल्प करता है तो उसका कल्याण नहीं होता है। क्यों? कि वो अनुभव करने में तो तुम्हें सारी विवक्षाएं निर्विकल्प दशा में तुम्हारी समझ में आ गई, वे पक्षातिक्रांत होकर वस्तु अनुभव में आती है, तो उसे तो अब तुम्हारे लाने ये भेद प्रभेद के विकल्प खत्म ही है, उसे तो अखंड जिसके लाने विवक्षाएं थी वो प्रयोजन सिद्ध हो गो, अब तुम्हारे लाने विवक्षाएं समझावे की जरूरत नहीं है। दवाई खा के तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ मिल रहा हो, अब तुम्हें नहीं बताऊं नहीं पड़ा कि जा दवाई दे रहे थे ई तत्व की कमी की पूर्ति के लाने जा दवाई दे रहे थे, अब वो सब तुमने अखंड जो है उस मिली जुली तुमने खा ली जितनी चीजें हमने बताई थी, अब तुम्हारे लाने को स्वास्थ्य लाभ मिलना, तो उनको प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको विकल्पों में विवक्षाओं समझने में ज्यादा कोई रुचि रस नहीं है। तो अखंड वस्तु को समझाने के लिए विवक्षा अंत में दिया है, इसमें देखो सारांश दिया है उसका, क्या प्रयोजन क्या है उसका, देखो। इस प्रकार भेदाभेद दृष्टि से यहाँ तक द्रव्य का निरूपण पूरा हुआ। अब उस द्रव्य के गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य एक एक अवयव का क्रमशः भिन्न भिन्न निरूपण करेंगे ताकि वस्तु स्पष्ट हो जाए। आवश्यक सूचना यह ध्यान रहे अंत में कि अभेद को समझाने के लिए भेद, देखो जी क्या कह रहे थे, आवश्यक सूचना अभेद को समझाने के लिए और समझाना भी अनुभव कराने के लिए है। भेद में भटकाने के लिए भेद नहीं है। अभेद परमार्थ है, सम्यक है, भूतार्थ है, अनुभव का विषय है, और अभेद के आश्रय से मोक्ष मार्ग और भेद व्यवहार, ये झूठा लिख दिया, ये झूठा नहीं लिख करके ये सब प्रयोजन उस समय जो है उसकी प्रयोजन यथार्थता थी। अभूतार्थ राग का विषय है, माने सदमस्त के लिए, ऐसा नहीं है कि भेद जो है राग का विषय सबके लिए है। सर्वज्ञ भगवान के लिए भेद का विषय राग का विषय नहीं, ये छदमस्तों की बात है। छदमस्तों के लिए भेद के लक्ष्य से राग होता है, विकल्प होते हैं, इसलिए ये भेद राग का विषय है। भेद के आश्रय से आश्रवबंध संसार होता है, किसको? छदमस्तों को। इसलिए अभेद के आश्रय से वितरागता मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो ये सर्वथा नहीं लगा लेना कि भेद के आश्रय से आश्रवबंध होता है। ये भेद के आश्रय से किसको? छदमस्त को, सर्वज्ञ भगवान को भेदाभेद वस्तु जैसी है सामान्य विशेष सब जान रहे, उनको कुछ नहीं होता है। और छदमस्त जीव को भी प्रयोजन वसात भेदों को समझना राग का कारण नहीं है, ज्ञान का कारण है। समझ रहे? जिसको अभी समझ में नहीं आया उसके लिए उसके मिथ्यात्व को नसाने का कारण है भेद को समझना। इसलिए एकांत इसमें भी नहीं लगाना कि वो अस्थिरता जन्य जब आप बीतराग नहीं हो पा रहे तो आप अपने उपयोग को लगाए रखने के लिए भेद में आओगे तो कसायों से, तीव्र कसायों से बचोगे, तो वो प्रयोजन भी होते। अगर आप व्यवहार का अवलंबन नहीं करोगे, माने जो अपना शुभ व्यवहार है, तो फिर अशुभ में जाकर के दुर्गति के पात्र हो जाओगे। इसलिए एक दृष्टिकोण से लिख दिया इन्होंने, अब वो दृष्टिकोण सर्वथा मत लगा लेना, सबके ऊपर लागू नहीं होता है वो। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सुनने वाले की और बोलने वाले की, कि भैया तो दूसरी विवक्षाएं भी खोले कि जो एकांत से मत पकड़ लेना इसका, बस है। हाँ, रागी जीवों को उसमें ये सब डाला, ये नहीं डाला कि भेद के लक्ष्य से राग होता है। रागी जीवों को भेद के लक्ष्य से राग होता है, वो स्थिति डाली। तो आचार्यों की और ज्ञानियों की एक एक शब्द बहुत उसमें वैज्ञानिकता रहती है। अब उसको नहीं समझे खोले तो बस झगड़े खड़े। हाँ, तो ये सब क्या है? हर व्यक्ति भूल सकता है आचार्यों के अभिप्राय, उसकी गलती कहाँ कर दी उसने और उससे कितना बड़ा अपराध खड़ा हो गया, ये नहीं समझ पाते वो। अरे हम ये कह रहे हैं कि उनके अभिप्राय को तुमने समझ लिया क्या? तुमने तो मान लिया एकांत से व्यवहार अभूतार्थ है, झूठा है और झूठा कह दिया। हाँ, आपने समझ खुलासा किया हाँ, उनके अभिप्राय का, हाँ, ये यथार्थ हुआ।
अरे तो हम ये कह रहे हैं कि उनका अभिप्राय हम समझ गए और सब तो नहीं समझ गए, पर ऐसे वाक्यों को डालना, शास्त्रों में झूठा शब्द नहीं डाला कहीं पर कि झूठा है। इसलिए जो वर्तमान में एक परंपरा चल जाती है, सब उसी की पूर्ति करने के लिए बोलने लगते, व्यवहार झूठा है, झूठा है, झूठा है। बताओ कैसे झूठा है? समय सार में लिखा कि व्यवहार की अपेक्षा भूतार्थ है, यथार्थ है, सत्यार्थ है। लिखो कि नहीं लिखो कि झूठा लिखा उसमें? 100% वो भूतार्थ का अर्थ होता है वो जो बताना चाह रहा है वो वहां विद्यमान नहीं है, वो बात वहां नहीं है। द्रव्य स्वभाव बता रहा है, पर्याय स्वभाव वो नहीं है, होता है वो उस अपेक्षा से अभूतार्थ है, वो उस विषय की अपेक्षा, ना कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा अभूतार्थ है। आत्मा न प्रमथ है, ना प्रमथ है, ये क्या है? ये ध्रुव की अपेक्षा है, ना कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। अपन ने कहा मान लो कि आत्मा ऐसे ही नहीं है, ही नहीं है, प्रमत्ता प्रमत्त है, तो क्या होगा? जो मिथ्यात्व होगा। भाई वो तो प्रयोजन था, वहां ध्रुव को सिद्ध करना था, द्रव्य स्वभाव को सिद्ध करना था, तो उसके स्थान पर ये अभूतार्थ है, वो नहीं है, बस इसके लिए अभूतार्थ था। और अपन ने कहा मान लो कि आत्मा में प्रमत्त अपमत्तपना होते ही नहीं है, तो क्या होगा? अब जो एकांत मिथ्यात्व होगा। बहुत जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाला श्रोता ने उसका क्या अर्थ समझ लिया, तो उसको फिर समझाने की, भैया जो अर्थ नहीं है तुम जो समझ रहे हो। अब कई के पास ना तो टाइम है, उनने तो फिक्स से गा था, समय सार में से उनने फिक्स चुन नहीं गा था, उनके लाने प्रोफेशनली प्रवचन करने हैं, जहां जाने हैं उनको एक ही विषय लेने हैं, अकेले दूसरे लेने नहीं है। तो अगर इतना ही समझाने होते तो आचार्य कुंद काफी लिखते 415 का था, ये अकेले एक ही बहुत समझाने थे वही गा था, तो वही लिखते ना, वे तो काफी लिखी। तो जो वर्तमान के जो वक्ता है वे क्या है, ये तो बताओ। सामने वाले की ना तो बीमारी देख रहे, ना वो की जा देख रहे कि जो का समझ रहा हो, का मान रहा हो, और तुम अपने सुनते जा रहे कछु भी। बताओ ये क्या योग्य है? टोडामल जी कह रहा है कि जिसको अधिक हो गया और ध्रुव स्वभाव का, तो पर्याय स्वभाव का ज्ञान कराओ, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, अकेली द्रव्यात्मक गुणयात्मक थोड़ी है। अब ये जो है ये तो व्यवहार वाला है, व्यवहार का पक्ष वाला है, तो और तुम निश्चय के पक्ष वाले हो। भाई सामने वाला तो तुम्हारी परिस्थिति देख के बोल रहा हो, और तुम क्या समझ रहे हो? इसको व्यवहार को पक्ष आओ, भेद कोई पक्ष है, इसको भेद को पक्ष कहलाता, भेद को समझना भेद का पक्ष कहलाता है कि वस्तु स्वरूप समझना है। और ये मूढ़ लोग क्या समझते हैं, अपन ने देख लो कि जो व्यक्ति जो है इसको एकांत का पक्ष आ गया है, और अपन दूसरा पक्ष समझाओ, वे तुम्हें क्या समझेंगे? ये व्यवहार का पक्ष वाला आदमी है, इसलिए ये यही की बात कर रहा हो ज्यादा। क्या जिम्मेदारी बनती है उस समय उसकी, जब सामने वाले का एकांत का पक्ष वो ग्रहण कर रहा है। इसलिए तो पंडित जी कहते हैं, भैया तुम द्रव्यानुयोग को ग्रंथ ले रहे हैं, तो हम चरणानुयोग को लेते हैं। भैया दूसरा पक्ष भी तो सामने आदमी को मिलने चाहिए। तुम भी द्रव्यानुयोग, वे भी द्रव्यानुयोग, वे भी समय सार, वे भी फलाना नियम सार। अब चरणानुयोग कौन लेगा? रत्नगण साहब का चार, वो ज्ञान को करे है गुण स्थानों को। तुम्हें गुण स्थानातीत अकेले द्रव्य को देखने, और तुम्हें गुण स्थानों को समझने नहीं है, तो बिना गुण स्थानों के हो जाए तुम कर लिया। एक तरफ तो वन पढ़ते हैं कि चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म खपैया, जिन वाणी जगे मैया, गुण स्थानों का अनुभव हो जावे हमको मैया। और तुम कह रहे हमें सुनने नहीं है गुण स्थान, अभूतार्थ है, असत्यार्थ। और शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसा नहीं, पर ई खिलाने नहीं लिखो, उनको प्रयोजन अलग है, विवक्षा है वह, और तुमने वस्तु स्वरूप समझ लो। चढ़ने की लिखा है, द्रव्य संग्रह में लिखा है, ना भी होत नहीं वो तुम्हारे से क्या है, वो 14वीं कौन सी गाथा है वो, मार्गणा गुण स्थान नहीं, एक वो सब जीवे का ही रूप है, कौन सी गाथा है? अरे प्रवचन द्रव्य संग्रह में नहीं, वो हम ये कह रहे हैं, ये द्रव्य संग्रह में है। कौन सी गाथा है? मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तय अशुद्धिणया, बिण्णेया संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्धिणया।
ये सब अशुद्ध नय के विषय हैं। मार्गणा गुण स्थान, अशुद्ध नय माने पर्यार्थक नय के विषय हैं, व्यवहार के विषय हैं, ना कि वस्तु स्वरूप से निषेध है। लेकिन है ही नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्ध निश्चय नय का विषय तो क्या है? सब सब जीव सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्धनया। शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध स्वभाव से देखो तो सब जीव जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजा। स्वभाव दृष्टि से सब जीव एक रूप है। हाँ। तो अब क्या मतलब हो? स्वभाव दृष्टि है कि स्वभाव वस्तु का स्वरूप है? भाई एक दृष्टि है वो स्वरूप, स्वभाव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि कहो, ध्रुव दृष्टि कहो, तो वो एक विवक्षा है। पर उत्पाद व्यय भी होते हैं कि नहीं हुए? कि नहीं होते। बिना उत्पाद व्यय कोई द्रव हो? वो तो नहीं, बिना उत्पाद व्यय को है द्रव। ये खंडित नहीं। दृष्टि का भी एकांत हो जाता है। इसलिए भाई ये अपन को अब अपन देखो, एक व्यक्ति के पास सुनने के लिए तो आना नहीं है। अब हम इतने बता रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी कहाँ गलती है उनके हिसाब से, और दूसरे के तो जा रहे कहीं बेफालतू पर्याय को पक्ष, पर्याय को पक्ष, पर्याय दृष्टि वाली काय को तुम तो फालतू की बात में लगा। व्यवहार का पक्ष है, व्यवहार से अगर कोई बोल गया तो व्यवहार का पक्ष है, क्रियाओं की तरफ से बोल गया, क्रियाओं का पक्ष है। अब निश्चय की तरफ से बोल गया तो वो तो अपना ही है, वो सही बात कह रहा है, बस सही बात है, वो जो झूठी है। इसलिए भाई देखो, जब तक तुम एक को नहीं चुनोगे समझ करके कि भैया ई के आश्रित एक, पंडित जी ने कही देखो दो नाव पे सवारी करोगे तो मरोगे, ना तय के रहोगे ना उतर के रहोगे। एक डॉक्टर को चुन लो, चाहे तुम उसको चुन लो, आयुर्वेदिक वाले को, चाहे प्राकृतिक वाले को, चाहे होम्योपैथिक वाले को, कोने को चुन लो। और तुमने अगर सारे डॉक्टरों से सलाह लेते रहे तो मर जाने तुम्हें। वो अपनी सलाह कचू दे, वो कचू दे, वो कचू दे। वो कह रहा हो खूब खाओ और दवाई करो, और वो कह रहा हो भैया जी खाओ पीवो छोड़ दो, प्राकृतिक चिकित्सा में तुम्हारा। अब कौन की मान है तुम्हें? वो क्योंकि अभी की माने की माने वो कह रहा तुम तो सब कुछ खाओ, दवाई बसी गोली खाते जाओ। मैं वो कह रहा सब खा, मर जाओ तुम, सब छोड़ दो खाओ, अब कुछ दिन के लिए उपवास कर लो। बिल्कुल, एक वैद्य की एक बार में मान तो एक वैद्य की एक बार में, एक ही वैद्य को उपचार करो। हाँ। उनकी प्रक्रिया अलग है, उपचार करने की प्रक्रिया अलग है। बात सबकी पहुंचाने होता ही है उनको। तुम्हें कौन से तत्व की कमी बड़ी हो गई है उसकी वो सेटिंग करना उसको। इनकी विधि करने की अलग है, उनकी अलग है, परंतु विधि वही है, समझदार है तो सही। इसलिए अब ये जो है आज वर्तमान की हालत बहुत खराब है। इतने इतने उपदेशक हैं और जहां जाओगे सब उपदेशक अपने अपने हिसाब वाले, और सबको व्यक्ति को लोग छोड़ो नहीं जाते सुनवे को। कैसे भैया ये सब अपने मत के हैं और अपन नहीं आएंगे तो फिर बताओ वो सुने इनको, जो समस्या है। तो सुनो सबको। अगर तुम में कुब्बत है नहीं कि भैया अब अपन के लाने का करने, अब जी सब डॉक्टर जो कछु बता रहा, जो कछु बता रहा, जो कछु बता रहा, तो नहीं तय के नहीं होते कि धोबी के कुत्ता है सब, न घर के न घाट के। बना रखी, सुनो सबकी करो अपने। ऐसा नहीं है मन की नहीं करी जा। अबे तुम्हारा मन इतना समझदार नहीं होगा तुम मन, और फिर सुनोगे काय को सबकी, तुम सबकी सुनने में तो तुम्हें होते भी जाने पड़े। मुसलमानों के थे, हिंदुओं के थे, ईसाइयों के थे, सबके थे जाने पड़े। सबको कौन कौन में आएंगे सब? नहीं जैनों जैनों में भी कितने जैन हैं तुम्हारे एक दूसरे के मेल खा रहे। मुमुक्षुओं में भी 50,000 प्रकार के मुमुक्षुओं के मत है, प्रकार के एकांती है। तुम जयपुरियों के थे जाओ से सोनगढ़िया नाराज हो जाए तुमसे कि तुम उनके थे चले गए। ये सब ये पंडित हैं, ये तो सब ये कोई धर्मात्मा है? कौन मुमुक्षुओं के पास जाओगे तुम? एक एक मुमुक्षुओं के अलग अलग मंदिर बन रहे पूरे। बहन श्री को अलग, स्वामी जी के अलग, जयपुर वालों के अलग, पंडित जी का, ज्ञानचंद वालों के अलग, पंडित जी के अलग। कितने मुमुक्षुओं के पास जाओगे तो? कौन मुमुक्षु के हाँ, बताओ आप, ये सब मुमुक्षु हैं। इसलिए देखो भाई, इस काल में ऐसे ही चलेगा। अगर आपके लिए अपना हित करना है तो अपनी बुद्धि को गिरवी मत रखो और एक निर्णय कर लो पूरी तरीके से कि भैया अपन को अपना हित करने हैं
और आप उसको जीवन में पहले प्रयोग करके देखो और शांति से छोड़ो ये लुब्धता, ये लुब्धता, ये व्यसन है सबको सुनने का और सब सुनने का, इतने भी सुनने, उतने भी सुनने, जो भी सुनने वो भी सुनने, और तुम्हें इतनी बुद्धि है नहीं है, निर्णय करने नहीं है तुम्हें, और तुम भ्रम में पड़े रहने तुम्हें। तो जब तक आपके स्वरूप के आश्रय का ठिकाना नहीं हो तब तक भटकने के अलावा कुछ नहीं। और स्वरूप का ठिकाना हो जाएगा तो आपको सबरी रुचि खत्म हो जाए, आपको तो जो जरूरी है वही खत्म हो, व्यवहार से अजरूरी, परमार्थ से वही अजरूरी हो जाता। जो भक्ष्य भोजन है वही जब तुम्हारा पेट भरत जात तो तुम्हें वही खावे की इच्छा नहीं है, और अभक्ष खावे की बात तो दूर ही रहो। अनिष्ट कारक अभक्ष। तो जब व्यक्ति साधना करने लगता है तो उसके लाने सब खत्म रुचियां, जब वो आवश्यक नहीं उसकी कमी होने लगती है तो फिर अनावश्यक तो कहां वो जाए फालतू अपना समय खराब कर भी। बस कितने अब रहेगा तो होगा पूरा। चलिए, तो इस प्रकार से ये नोट में ये हो गया। वस्तु निरूपण महाअधिकार में द्रव्य को भेद दृष्टि से निरूपण करने वाला दूसरा अवांतर अधिकार समाप्त हुआ। इस अधिकार की मूल भित्ति श्लोक नंबर 72, 76, 89 जानना। अब तीसरा अवांतर अधिकार चलेगा, अपन ने जो पढ़ा ना यहाँ। भित्ति नहीं समझते हो, उसकी भित्ति माने जिस पे टिका हुआ है सब, दीवार के ऊपर से सारे मकान जिस टिके जाते, तो इसी श्लोकों के आधार पर सारा विस्तार टिका हुआ है। भीत भित्ति जाना, दीवार पे सारी चीजें टांगी जाते सब लोग, छत मत के नहीं। तो ये भित्ति है, सारा और विस्तार करेगी, यही पे टांगेगा, सब विस्तार करोगे वही कोई, ये श्लोक के आधार से मूल श्लोक वो है 8 नंबर। अजय जी बाबा जी जहाँ पे लिया है कि अभेद की आश्रय से मोक्ष मार्ग है और भेद व्यवहार है झूठा है, तो झूठा का अर्थ क्या लिया यहाँ पे? तो मैं भाई हम देख जो तुम्हारी काहे की इतनी बुरी आदत है कि 50 मिनट बताओ फिर भी तुम्हें समझ में कुछ नहीं हो। अबे हमने 15 मिनट तक काय की चर्चा करी। प्रयोजन वसात उसको मुख्य किया है। व्यवहार झूठा नहीं है, असत्यार्थ नहीं है, गलत नहीं है, व्यवहार सही है 100%। द्रव्य में गुणों के भेद पर्याय के भेद 100% सही है। संयोग रूप दशा जीव की 100% सही है। कर्मों के साथ नो कर्मों के साथ ये सब व्यवहार का कथन है। तुम्हें ज्ञान करेगा नहीं पूर्व वस्तु को तो झूठो है कि सही है, पर स्वरूप आश्रय करने के लिए ये उपयोगी नहीं है। इतनी सी बात है उकेलाने। तो अब उकेलाने तुमने झूठो लग दो, फलानो लग दो, ये सब उटपटांग बातें हैं सब। आगम में ऐसी बातें नहीं लिखी जाती तो उसको झूठा कह दो कि बेकार है, गलत है। उतने तुम्हें आश्रय नहीं करना है, वो जो बता रहे हैं वो प्रयोजन वो दूसरो है और ये बातें दूसरी तरफ की हैं। तो व्यवहार को निश्चय का जब कथन किया जाता है उसमें गुण है, ना कि उसका निषेध करना, वो गलत कहना उसको। जब पीछे की सीढ़ी आगे की चढ़ गई, आगे चढ़ने तो तुम्हें पीछे की सीढ़ी अनुपयोगी है, ना कि है ही नहीं है, खराब है, कछु काम की नहीं है, लगानी नहीं। तो ये सब बातें क्या है, वक्ता भी इतना ऊंचा होने चाहिए कि सामने वाले को तुम्हारे वचनों से भ्रम पैदा नहीं होवे, ऐसे वचन बोलने चाहिए। और ये वही बोल सकता है जो उत्कृष्ट साधक होगा। बीतराग मार्ग पर चलने वाले साधु संत भगवान ऐसे वचन नहीं बोल सकते। उन्हीं ने निरूपण करो है वस्तु स्वरूप समझने के लाने निश्चय व्यवहार निश्चय हुआ प्रबुद्ध तत्व भवती मध्यस्था। अगर झूठा हो तो काय के लाने कहते कि निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझ के और वस्तु का अवलंबन करके मध्यस्थ हो जाओ। इन दोनों विकल्पों को छोड़ो। अकेलो व्यवहार ही अभूतार्थ नहीं है, निश्चय का पक्ष भी अभूतार्थ है स्वरूप अनुभव के लाने। अकेले कोई विकल्प कराते रहो तो उनको कैसे अनुभव करोगे? इसलिए पक्षाधिक्रांत होकर अनुभव होता है, उसका आश्रय करके और फिर सब विकल्पों का अभाव होता है। ये कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कह रहे हैं, अपन ने एक दिमाग में भल ही हो बस व्यवहार झूठा है, व्यवहार झूठा है, व्यवहार झूठा है, क्रियाकांड झूठा है, क्रियाकांड झूठा है। बस एक पक्ष अलग बन गया, दूसरा भी अपने मन माने तरीके से कमाओ खाओ, अपने कुछ नहीं।
ये सब अगर कोई कर रहा हो साधक हो गए तो उनके जीवन में सब भूंजेंगे नहीं। और तुम देखो ये तो क्रियाकांडी आदमी, ये तो सब ऐसे ही बेकार आदमी, मरो अब तो को खिलाने को का जरूरत पड़ रही। वो समझ रहा हो कि भैया ये लोग कसाई जीव हो गए, सांप्रदायिक हो गए, अब हम क्या करें उसको। तो वो क्या कर सकता, को कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। आज कुंद आचार्य देव आ जाए तो उनके लाने कोई मानवे तैयार है? मुनि वाले हैं तो वे नहीं मानेंगे। एक एक मुनि के अलग अलग पक्षधार है, एक ही गुरु के सिर्फ 10 प्रकार के हो गए। भी वही गुरु की एक कटाई कर रहा हो, एक पक्ष ले रहा हो, एक की बुराई कर रहा हो, एक की बुराई कर रहा हो। कैसा काल आ गया, क्या है सभी। तो आज कुंद आचार्य आ जाएंगे तो उनकी भी छींचा लेदर हो जाए। वे कछु बोले वे कि जो निश्चय को आगो महाराज, जो निश्चय वालों महाराज बन गए। अभी विशुद्ध सागर कह रहे ना कि भैया हम जब होते गए तो जो जिस मूर्ति के सामने कांजी स्वामी ने पट्टी उतारी थी पार्श्वनाथ की, तो एक पंडित जी कहने लगे महाराज ये तुम्हारे भगवान आए। कि भैया कैसे हमारे भगवान? कहने लगे तुम्हारे कांजी स्वामी ने पार्श्वनाथ भगवान के सामने मूर्ति उतारी थी, तुम सोनगढ़ियों के महाराज हो। जी महाराज। तो का फोटो भी दे दिया आओ। स्वामी जी का एक अलग से निकाल। तो अब जा बताओ कि अब आजकल अगर महाराज भी हो गए तो आज महाराजों को मान में तैयार है। उधर की कुछ बात कह दी खांजी वाले महाराज। अब इस काल में अपन जी बताओ कि बोलना खतरे से खाली नहीं वचन ही है। बचे हैं। इसलिए सब खेल खत्म। इसलिए बिना बोले हुए समझ करके आप जियो, जिसमें फायदा है। ज्यादा इन प्रपंचों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। मौन एक साधना है, सोच समझ करके बोलना एक कला है। सही बात। अब आज तो हम ये कह रहे, आज तो ये कह रहे हैं कि सोच समझ के बोलना भी आज बला है, झगड़े से खाली नहीं है। तो मान को ना सोच समझ के, जब उल्टी उल्टी धारणाएं बना रखे लोगों ने, तो तुम्हारी सोच की बात तो उनके विपरीत पढ़ना ना, मानना क्या भी है। तो भाई जी ने क्या बुरा कह दिया था कि ये देख लो ना मोना साधुओं का, उन्हीं के साधु को उसी को उल्टा दे दे। शर्मा बाबू आप नमूना बता रहे। नमूना माने वानगी होती है भैया, साधुओं का स्वरूप देखना है तो जी बैठे महाराज हमारे। क्या कर रखा है ललित पर नहीं बीना में बीना में, हाँ। बीना में हम थे। इतने खड़ो तो आदमी बाजी हम बैठे थे। ये क्या गलत कहा उन्होंने? कि भैया अगर तुम्हें देखना है साधुओं का रूप तो जी है उनकी वानगी के रूप में। हाँ, क्या करो। तो आपने बोलने लायक नहीं आज के काल में। इसलिए विनोद भाई ने मोल ले रखा है। ऐसी है। ऐसा ही सबसे है। बढ़िया वाले से ये ना। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। द्वादशांगमयी जिन्वाणी माता की जय हो। महान जैन